नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। हमारे हाथ में एक पुस्तक है, आप देख सकते हैं, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये ऐसी पुस्तक है जो काफ़ी चर्चाओं में है। वो बात करें देश में या विदेश में, हर जगह चर्चाओं में ये पुस्तक चल रही है। तो इसी को लेकर समीक्षा कल होने वाली है रुद्रपुर में। ये ऐसी पुस्तक है, इसमें हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वो हम स्टूडेंट्स की बात करें या राजनीति लोगों की बात करें, हर सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है इस पुस्तक का। तो आगे हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे सर से, जो संयोजक है कार्यक्रम के कल के कार्यक्रम के संयोजक हैं सर डॉक्टर कुंदन सर। तो पूरी जानकारी उनसे लेंगे इस पुस्तक के बारे में भी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सतर्क भारत में। सर हम जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक का मोटिव क्या है और जो कल कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है रक्षा मंत्री अजय भट्ट द्वारा यहाँ पे होने वाला है, सर उसके बारे में जानकारी देंगे। देश के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और खेल जगत की हस्तियां, शिक्षा जगत की हस्तियां, इनके द्वारा विशेष रूप से मोदी जी के प्रशासनिक कार्यकालों के दौरान उनके सानिध्य में रहने वाले लोगों के द्वारा अनुभव के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है और संकलित करके ये पुस्तक देश के प्रत्येक नागरिक तक मुहैया कराने के विषय में हम सब लोग इस कार्यक्रम के लिए कल एकत्रित हो रहे हैं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में, और जिसमें एक मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो पुस्तक है, इसको हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, जिसमें माननीय अजय भट्ट जी जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं वो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे, और साथ में प्रोफेसर के.पी. सिंह जी हैं जो कुलपति हैं हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के, और रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर के पांडे जी हैं। ये तीन लोग मुख्य वक्ता के रूप में हम सब लोगों को अपना पाथेय से मार्गदर्शन देंगे। जहाँ तक पुस्तक का प्रश्न है, इस पुस्तक को लाने के विषय में विशेष रूप से इतने महान हस्तियों का एक अनुभव है जो मोदी जी के बहुत करीब रहे हैं, मोदी जी से मिले हैं और मोदी जी के शासनकाल में कहीं ना किसी रूप से जुड़े हैं। उनके अनुभवों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है जो समाज के हर वर्ग को छूते हैं, ऐसे लोग हैं। और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है और पुस्तक का भी जो उद्देश्य है कि मोदी जी के शासनकाल में देश कितना बदला और किन किन क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला, ये है विशेष रूप से जो ड्रीम्स राजनेता आज दिखाते हैं, उस ड्रीम्स को डिलीवर करना मकसद है मोदी जी का। आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में जब पहली बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया था, तो वहाँ से देश में शौचालयों का निर्माण का आह्वान उन्होंने किया था। बहुत मजाक बनी थी, बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ये कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बात की जो बात थी वो कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा स्वच्छता का जो अभियान चला, विशेष रूप से शौचालयों का, तो आज एक देश में एक सुकून तो है कि सभी जगह शौचालय बने हैं, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिला है। उसी तरह देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति के मामले जो परिवर्तन आया है, उन सब चीज़ों का अनुभव इस पुस्तक के माध्यम से जनता के समूह रखा गया है। तो उसको जन जन तक पहुँचाने के हेतु ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो सर ने किस तरह से बताया कि जो है इसमें जो ड्रीम्स है उसको कैसे लागू किया गया, कैसे योजना बनाई गई, और वो बात करें हम स्वच्छता के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया है 20 साल में, वो भी है इस बुक में पूरा बताया गया। आगे हमारे साथी हैं वो सारी जानकारी सर से पूछेंगी, तो अनुकृति जी को हम माइक देते हैं, वो पूछें। जिस तरह से ये किताब है मोदी एट द रेट 20, इसमें जो आजकल के जो यूथ आइकन हैं यानी पीएम नरेंद्र मोदी, जो ना सिर्फ इंडिया के यूथ आइकन हैं बल्कि देश दुनिया के यूथ आइकन हैं, उनकी 20 साल की जो राजनीतिक जर्नी है उसको इस बुक में दर्शाया गया है अलग अलग राजनेताओं या कहा जाए पब्लिक फिगर्स के दौरान। तो सर इसका जो सब टाइटल है वो है ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो ना तो वो सिर्फ एक राजनेता के लिए है, ना सिर्फ वो एक आम आदमी के लिए है, वो देश के हर वर्ग के लिए है कि हर किसी का जो ड्रीम है उसको एक तरीके से डिलीवरी की तरफ मीट अप होता है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके सोच के समक्ष किस तरह से एक वर्ग, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग होगा जो इस बुक को अपनी जीवन शैली में ऐड ऑन करेगा, वो वर्ग कौन सा होगा? मोदी जी सचमुच प्रत्येक वर्ग के एक आइडियल है और वो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य और सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। पूरा विश्व उनको एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मजबूत और बहुत अच्छे वक्ता के रूप में लेता है। तो युवाओं की जहाँ तक मैं बात करूँ तो युवा शक्ति, इसमें इसी बुक में एक आर्टिकल लिखा गया है पीवी संधू के द्वारा। वो जब जितने बार भी माननीय मोदी जी से मिली हैं, उनका एक अलग ही अनुभव हर बार देखने को मिलता है और वो हमेशा उनकी उपलब्धियों पर ही केवल बात नहीं करते कि जैसे पीवी संधू ने कोई अगर मेडल जीता है, देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी चाहते हैं कि पीवी संधू या खेल हस्ती उस चीज़ को डिलीवर करे। वो दूसरों के लिए भी ड्रीम ना, केवल ड्रीम बन के ना रह जाए, डिलीवरी के रूप में उसको जाना चाहिए। तो ऐसे में मोदी जी प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक फील्ड के लोगों के उन पहलुओं को छूते हैं जिन पहलुओं का जो भावनात्मक रिश्ता होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमारे उत्तराखंड से ही लक्ष्य सेन बैडमिंटन में उन्होंने एक मेडल जीता था। तो लक्ष्य सेन को बधाई देने के साथ साथ उन्होंने अल्मोड़ा की एक विश्व प्रसिद्ध बाल मिठाई है, उसको लाने का आग्रह, खिलाने का आग्रह उन्होंने किया था। तो ये कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज़ को, लोकल मुद्दों को भावनाओं से जोड़ने का वो एक जन नेता है, सचमुच एक जन नेता हैं। और जितने भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, वो लगातार उन इलेक्शंस में और बड़े मार्जिन के साथ और एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो सरकारों को वापस ला रहे हैं। और न केवल केंद्र की सरकार को वापस ला रहे हैं, और बहुत सारे राज्यों में भी उनके कैंपेन के द्वारा सरकारें दोबारा भाजपा की विशेष रूप से सत्तासीन हो रही हैं। तो ये दर्शाता है कि वो लोकल इश्यूज़ को हों या फिर उस क्षेत्र के छोटे छोटे मुद्दे हों, उनको याद करना भी नहीं भूलते हैं। तो ये बहुत बड़े बात है मोदी जी की कि वो इस तरह के बिंदुओं को छू करके देश में परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग या उनकी बादशाहत बनी हुई है और वो दिन प्रतिदिन और एक मजबूत राजनेता के रूप में हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब अनुभव इसमें इन हस्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। तो आपने जन नेता की बात की, यानी जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो जन नेता है। किस तरह से वो या तो देश के बाहर जाए या देश में कोई भी आए तो उनके सामने अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कल्चर हो, ट्राइबल कल्चर हो, यानी पूरा जो हमारा भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, वो सभी को बराबर रूप में दर्शाते हैं। तो सर, अगर मैं कल्चर की बात करूं और रिफॉर्म्स की बात करूं, जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं, जिस तरह से उन रिफॉर्म्स ने एक इवैल्यूएशन ला के रख दिया है हमारे सामने, तो आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, हमारा देश जब मोदी जी 2014 से पहले जब देश की स्थिति, देश एक बहुत निराशा में डूबा हुआ था। एक ऐसी सोच थी कि अब देश का क्या होगा। देश में लगातार हर जगह भय, भ्रष्टाचार और भूख, इस तरह की बहुत सारी स्थितियां थी। मोदी जी के आने के बाद एक आशा, उम्मीद जगी है। देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में आशा का संचार हुआ है। मैंने सैनिटरी की बात कही। सैनिटरी नैपकिन एक ऐसी इश्यूज थी जिस पर बात करने से हर आदमी कतराता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस पर भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। माताओं बहनों के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, या फिर हर घर पर नल और उससे जल की योजना हो। तो मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मोदी जी के द्वारा काम किया गया है और लगातार वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको मैंडेट मिलता भी जा रहा है और वो जन नेता, सचमुच एक जन नेता है। इसीलिए उनका जो कद है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले समय में वो निसंदेह हमारे देश का मार्गदर्शन आगे भी करते ही रहेंगे। जी सर, वो देश का क्या मार्गदर्शन, वो दुनिया का भी मार्गदर्शन करने में समर्थ है। तो अगर मैं रुद्रपुर की बात कहूँ तो जब पिछली बार मोदी जी आए थे रुद्रपुर शहर में, तो उन्होंने रुद्रपुर को मिनी इंडिया यानी मिनी हिंदुस्तान का टाइटल दिया था। तो सर, उसी मिनी हिंदुस्तान में कल जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उनकी बुक की समीक्षा के लिए, उस बुक की समीक्षा का जो एक तरीके से कार्यक्रम है, आप उस बारे में हमारी जनता को बताइए कि किस तरह से वो बुक को भी ले सकते हैं और उस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। बुक तो ऑनलाइन ही मिल रही है। अभी अमेजोन से ये बुकें आ रही है। मैंने भी 2-3 बुकें मंगाई हैं, विशेष रूप से कल के अतिथियों को भेंट करने के लिए। तो अभी मार्केट में डायरेक्ट तो वैसे आई नहीं है, ऑनलाइन ही हम लोग मंगा रहे हैं। और बुक को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसका अभी इंग्लिश वर्जन मेरे पास है, हिंदी वर्जन भी इसका संभवतः आगे बता रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है।
और कल का जो कार्यक्रम है 12 बजे से हम लोगों ने रखा है डिग्री कॉलेज में, उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को हमने बुलाया है। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है विशेष रूप से ये, इसमें समाज का कोई भी वर्ग का जो व्यक्ति इस पुस्तक के बारे में रुचि रखता हो या इस आइडियोलॉजी को समझना चाहता हो, मोदी जी के काम को जो दर्शाया गया है देश के विद्वानों के द्वारा और देश के राजनेताओं के द्वारा, खेल हस्तियों के द्वारा, और जैसा कि इस बुक की प्रस्तावना को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो निस्संदेह वो भारत रत्न रही हैं। तो ऐसी हस्ती के द्वारा अगर प्रस्तावना लिखी गई है तो बुक का महत्व वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। इस बुक को प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर पढ़ना चाहिए, न केवल राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, समाज के किसी भी क्षेत्र के लोगों को, चाहे विद्यार्थी हों, पत्रकार हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, क्योंकि प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ ऐसा मोटिव छिपा हुआ है, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार परिवर्तन कर सकता है। मोदी जी के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, वो उन्होंने कर दिखाया है। आपने स्लोगन भी सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। निसंदेह कई बार उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। बार बार इसको कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि प्रत्येक जनता इस बात से भली भांति बखूबी वाकिफ है। और मेरा भी सौभाग्य है कि 2019 में जब वो रुद्रपुर में रैली के लिए आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तो मेरा भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। और तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े विश्व के नेता के सम्मुख हम सब लोग नतमस्तक हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से और भी जानकारी हमें मिली। बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग नहीं जानते, जो उनके बहुत करीब रहते हैं। जैसे उसमें अरविंद पानगड़िया जी हैं जो एक हमारे यहाँ पर नीति आयोग के सदस्य रहे हैं, और उसी के साथ साथ अमित शाह जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, और पीवी संधू जी हैं, अक्षय कुमार हैं, आमिर खान जी हैं। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने आर्टिकल लिखे हुए हैं, अपना अनुभव साझा किया है, और उनके अनुभवों को ही जनता तक हम लोगों ने पहुंचाना है। तो सर, जैसा कि कल ये समीक्षा होने वाली है पुस्तक को लेके, तो कौन कौन यहाँ पे शामिल होने वाले हैं, जो इसके अतिथि हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन हैं? मैंने बताया अभी आपको कि हमारे यहाँ पर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। इस पुस्तक की समीक्षा में उनका पाथेय हमें मिलेगा। साथ में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर केपी सिंह जी हैं, उनका भी पाथेय हम लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर के पांडे जी हैं। ये 3 मुख्य वक्ता हैं हमारे यहाँ पर कल, जिनकी समीक्षा इस पुस्तक के द्वारा जो उन्होंने अब पढ़ा है, सोचा है, देखा है, सुना है, उसको हम सब लोगों के, विशेष रूप से जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर कल आएंगे, उनके मध्य उनके विचार को रखे जाएंगे, अपने विचार वो रखेंगे। तो सर, ये जो कल समीक्षा होने वाली है, सिर्फ ये प्रोफेसर्स के लिए ही है या फिर आम जनता वो भी शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में? सभी लोग शामिल हो सकते हैं। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें समाज का हर वर्ग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, या किसान हो, या छात्र हो, एडवोकेट हो, सभी तरह के लोग आ सकते हैं। विशेष रूप से जो इस पुस्तक के बारे में रुचि रखते हैं या जो इस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, वो कोई भी आ सकता है। आप सब लोग भी, पत्रकार बंधु भी उसमें आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। तो विद्यार्थी हैं, सभी लोग आ सकते हैं। तो जैसा कि हमने सारी जानकारी ली है कल के कार्यक्रम से रिलेटेड, और उस तरह से ही हमारी आम जनता यानी हमारे दर्शक भी कल कार्यक्रम में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रेरणादायक किताब जो एक समाज में आईने के तौर में सामने आई है, हमारे यूथ आइकन पीएम नरेंद्र मोदी की मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, जो सबके सामने इस समय मौजूद है और हम इसे पढ़ सकते हैं, इससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो कल इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े और इस किताब से